हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव आ जाओ सभी लोग। ओके, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हमारे यहाँ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोबारा से। तो आपने अभी तक एडमिशन अगर नहीं लिया है तो आप दोबारा से आप अपना डेमो बुक कर सकते हो, है ना। और दिल्ली ब्रांच में आप 8, 9, 15 और 16 जुलाई आप इन डेट्स पे ज्वाइन कर सकते हो। उससे पहले आप कॉल करो इस नंबर्स पे और आप डेमो बुक करो अपना और चेक करो आपको कैसा लगता है। और सेम फॉर जयपुर ब्रांच, वहाँ पे 5 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। आप प्राइस चेक करो। ऑफलाइन जो कोर्स हमारा है वो मात्र 26,999 में आपके पास, और जो ऑनलाइन लाइव कोर्स है वो आपको 13,999, और जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मात्र 6,500 में आपको मिल रहा है। आप देखो ध्यान से। और जो टेस्ट सीरीज़ है ना, टेस्ट सीरीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही बेहतर स्कोर करोगे। तो आप क्या करो, टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज़रूर आप अपने कोर्स के साथ इंक्लूड करोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो होती है वो आप जितना जल्दी करोगे, है ना, जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना ही बेहतर आपका स्कोर होता जाएगा। अर्चना वर्मा, गुड मॉर्निंग। तो ये जो ऑफ़र है ये आपका सिर्फ 30 जून तक था, बट अभी आप कर सकते हो सेम प्राइस पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, वो क्लैम्पर सर्किट पे एक क्वेश्चन था, सबसे एंड पे चल रहा था, है ना। और वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दी थी, और वो मिस्टेक मैंने क्या की थी, मैंने आपसे बोला था क्योंकि क्लास का टाइम हो गया था, तो इस वजह से मैं वो क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं कर पाया था। तो मैं क्वेश्चन वो दोबारा लिखता हूँ क्लैम्पर सर्किट पे। वैसे भी अपना क्या ट्रेंड है, पुराना रिवाइज करते हैं उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नोट करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे जनरल डायोड। बस उससे पहले एक क्लैम्पर सर्किट पे क्वेश्चन करेंगे, पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के पर्पज से। ओके, तो वो क्वेश्चन हमारा कुछ था, वी इनपुट, और ये कुछ हमारा इसको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से अपना खुद करोगे। और हमारे पास एक था कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस थी C, एंड हमारे पास था एक रजिस्टर जिसकी रजिस्टिविटी R थी, और हमारे पास एक डायोड था, ये एक नॉर्मल डायोड था, ऑर्डिनरी डायोड या कह सकते हो आइडियल डायोड था, और ये हमारे पास एक 4 वोल्ट की बैटरी थी, और मैं इसके अक्रॉस ले रहा था आउटपुट। ये मैं आउटपुट ले रहा था, और डायोड आपका आइडियल है, इसको मैं लेता हूँ आइडियल। और इनपुट पे मैं एक स्क्वायर वेवफॉर्म ले रहा था, ओके, जिसका पीक टू पीक वोल्टेज अगेन 20 वोल्ट था, और इनपुट में मैंने दिया था, ये भी इनपुट आपका, ये 10 वोल्ट और ये माइनस 10 वोल्ट, और पीक टू पीक आपका था 20 वोल्ट। ये क्वेश्चन मैं कल करा रहा था, है ना, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो आप लोगों को आज ट्राई करना है और मुझे बताना है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट क्या आ रहा है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। तो सबसे पहला अपना स्टेप क्या होता है, अपना पहला स्टेप होता है कि हमें वो साइकिल पहचानना है जहाँ पे हमारा जो डायोड है वो हमारा फॉरवर्ड बायस हो। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 4 वोल्ट है, ओके, पी साइड में, तो हमें एन साइड पे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ कम चाहिए 4 से। ओके, तो हमारे पास इनपुट में स्क्वायर वेव है, तो 4 से कम हमारे पास क्या है, -10 ही है ना। प्लस में हमारे पास 10 है और माइनस में हमारे पास 10 है, तो 4 से कम हमारे पास एन साइड में -10 ही आ सकता है, वो आएगा सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल में, है ना। तो हमारा जो डायोड जो ऑन होगा
इन नेगेटिव हाफ साइकिल में। ओके, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड जो होगा वो ऑन होगा। अब आप लोग आगे प्रोसीड करो। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन होगा तो हम डायोड को, ये हमारा आइडियल डायोड है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे वायर। ओके, हम इसको एक वायर बना देंगे, शॉर्ट कर देंगे, जो भी आप अपने टर्म यूज करते हो, या फिर शॉर्ट बोल दो, जो भी समझना चाहो आप। ओके, और फिर आगे जब हम V आउटपुट और VC निकाल लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे और हम निकालेंगे जो भी हमारा दूसरा साइकिल है ना, वो हमारा दूसरा साइकिल यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि नेगेटिव को हम एनालाइज कर चुके हैं, तो हम पॉजिटिव में जाएंगे और सेम आउटपुट हम निकालेंगे। ओके, तो ट्राई करो और मुझे ऑप्शंस में बताओ कि क्या आपका आंसर आया है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद करूंगा, ठीक है। ओके, 1 मिनट हो गया, अब मैं ट्राई करता हूँ। आप लोगों का आंसर आया है तो आप लिखो मुझे कमेंट्स में, नहीं तो मैं करता हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा डायोड है फॉरवर्ड बायस। ओके, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब मैं बैटरी कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, है ना। और बैटरी मैंने बनाई है क्योंकि अल्टरनेटिंग सोर्स है ना, स्क्वायर वेव है। नेगेटिव हाफ साइकिल में सिर्फ -10, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ +10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 वोल्ट, और हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर था और ये रेजिस्टेंस था हमारे पास, इसकी वैल्यू R और इसकी कैपेसिटेंस C, और हमारे पास एक था डायोड यहाँ पे जो कि फॉरवर्ड बायस में हुआ नेगेटिव हाफ साइकिल में, और हमारे पास था एक बैटरी जो कि इसकी पोलरिटी थी कुछ इस तरीके से, और ये 4 वोल्ट की बैटरी हमारे पास थी। और यहाँ पे मैं कुछ ले रहा था आउटपुट। ये सब हुआ नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, तो एक चीज इस सर्किट से साफ पता लग रही है कि हमारा आउटपुट जो होगा वो 4 वोल्ट होगा। देखो जरा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आउटपुट हमारा 4 वोल्ट होगा, क्योंकि देखो ये 4 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस ही तो हम आउटपुट ले रहे हैं। अगर मुझे मान लो V0 एक वोल्ट मीटर है, तो मैं यहाँ पे ही तो वो पिन लगाऊंगा वोल्टेज चेक करने के लिए आउटपुट, तो वो कितना दिखाएगा, 4 वोल्ट की बैटरी है ना, तो 4 वोल्ट ही दिखाएगा। वो यहाँ पे भी 4 वोल्ट ही होगा, इसके क्रॉस भी हमारा जो आउटपुट होगा रेजिस्टेंस वो सारा 4 वोल्ट ही होगा यहाँ तक। ओके, तो अब चलते हैं आगे चलते हैं और यूज करते हैं KVL, है ना। और वो KVL मैं कुछ इस तरीके से यूज करता हूँ, मैंने डायरेक्शन अपनी ली है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको असाइन कर रहा हूँ प्लस पोलरिटी और माइनस पोलरिटी। तो शुरू करते हैं, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और सपोज करो यहाँ पे जो मैंने वोल्टेज लिया है कैपेसिटर क्रॉस वो लिया है VC, तो मैं लिख देता हूँ VC, और यहाँ पे -10 वोल्ट, और यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट ही तो है, देखो जरा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -4 वोल्ट। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा V0 है वही तो पूरा 4 वोल्ट ही है इसके क्रॉस, तो मैं लिखूंगा -4 वोल्ट, और यहाँ पे लिखूंगा 0। तो हमारा VC जो आएगा वो आएगा 14 वोल्ट। VC जो हमारा आया वो आया 14 वोल्ट।
तो ये हमारा था नेगेटिव हाफ साइकिल में। VC हमारा 14 वोल्ट। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछेगा और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, कि ये 14 वोल्ट कैसे आया है। अब चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में। V0 एम लिख देता हूँ। ये V0 जो हमारा है ये आया है 4 वोल्ट, आउटपुट जो हमारा है 4 वोल्ट, और कैपेसिटर जो हमारा चार्ज हुआ है वो 14 वोल्ट से चार्ज हुआ है। तो अब चलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल पे, है ना। स्टेप 1 अपना कंप्लीट हो गया ना, और स्टेप 2 भी अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, है ना। स्टेप 2 में हमने क्या निकाला, VC और V0 ये निकालना होता है। अब चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं, जो बचा हुआ हाफ साइकिल है, यहाँ पे वो बचा हुआ हाफ साइकिल क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका डायोड रहेगा ऑफ, है ना, क्योंकि वो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन था, आपने चेक कर लिया था। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड जो होगा वो रहेगा ऑफ। तो मैं सर्किट दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। इस बार मैं वोल्टेज देखो, बैटरी की पोलैरिटी देखना। इस बार मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ इस तरीके से 10 वोल्ट की बैटरी बनाऊंगा। और यहाँ पे देखो स्टेप 3 में जो आपको खास ध्यान रखना है वो है कि आपने जो कैपेसिटर की पोलैरिटी आपने जो असाइन कर दी थी, आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो वर्क करेगा एज ए बैटरी, क्योंकि वो पहले चार्ज हो गया था, है ना। तो पहले वो चार्ज हो गया था, अभी उसकी पोलैरिटी एज इट इज रखूंगा मैं। करंट से फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैं सर्किट बना देता हूँ। ये आपका R हो गया, और यहाँ पे अभी तक जो आपका डायोड शॉर्ट सर्किट था, अब वो ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। अभी शॉर्ट किया था मैंने, अब ये ओपन सर्किट हो जाएगा कुछ ऐसे। ये ओपन हो गया, और ये 4 वोल्ट की बैटरी अब हो जाएगी इनसिग्निफिकेंट। और यहाँ पे आपका ये आउटपुट। तो अब देखो, अब मैं अगेन क्या करूंगा, अगेन KVL यूज करूंगा। देखो अब मैं KVL, और यहाँ पे ये कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था, VC, है ना। तो अगेन मैं KVL यूज कर रहा हूँ। तो देखो आपका कितना आएगा, -10 माइनस VC, है ना। यहाँ से स्टार्ट किया है, -10 माइनस VC और प्लस V0 इक्वल्स टू 0। तो आपका जो V0 आया है वो आया है VC प्लस 10, है ना। और VC की वैल्यू आप यहाँ से यूज कर सकते हो, है ना। आपके नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू कितनी थी, 14 वोल्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपका जो V0 आएगा वो आएगा 14 प्लस 10 24 वोल्ट। ओके अर्चना, क्लियर है। तो देखो अब देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट आया है 24 वोल्ट, ये आप देखो एक बार। और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट आया है 4 वोल्ट, और अब पॉजिटिव में 24। तो अब क्या करते हैं, अब वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। ओके, इनपुट के अब वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, और इसको यहीं पे ड्रॉ करते हैं, जस्ट इसके नीचे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहले वो 10 वोल्ट पे पीक था, अब वो शिफ्ट होके कहां पे गया है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में 24, है ना। तो अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में अब 24 बनाऊंगा, ये मान लो 24 है। ओके, 24 वोल्ट। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जहां पर वो -10 जा रहा था, अब वो जा रहा है कितना, 4 वोल्ट, है ना। तो ये 4 वोल्ट 0 से कुछ ऊपर होगा, कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। 24 वोल्ट, और ये आपका 4 वोल्ट, ये आपका रहा आउटपुट। तो ऊपर इनपुट में पीक टू पीक वोल्टेज आपका कितना था, पॉजिटिव पीक माइनस ऑफ नेगेटिव पीक। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव पीक 24 और माइनस नेगेटिव पीक आपका कितना आएगा, ये तो इनपुट का था। और पीक टू पीक अगर आउटपुट का निकालें तो ये आपका आएगा 24 माइनस 4, ये आपका आ गया 20 वोल्ट। अगेन आप देख सकते हो कि मैंने आउटपुट के जस्ट नीचे, वो सॉरी इनपुट के जस्ट नीचे मैंने आउटपुट को ट्रेस किया है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, और क्या चेंज नहीं हुआ है, पीक टू पीक वोल्टेज भी। तो ये हमारा था क्लैंपर सर्किट जो हम कल कर रहे थे। मैंने स्टेप 1 में KVL में बैटरी की पोलैरिटी थोड़ी गलत ले ली थी, इस वजह से आंसर सही नहीं आ रहा था। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या क्लैंपर पे क्वेश्चन और करा जाए या फिर जेनर की तरफ चलें, जेनर डायोड बढ़ाएं।
या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बता दो आप। जो भी लोग देख रहे हो मुझे बताओ, क्या क्लैंपर पे एक क्वेश्चन और कराएं या फिर आगे बढ़ें? चलो वोल्टेज डबलर सर्किट करते हैं। ओके, वोल्टेज डबलर सर्किट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लगभग इस बार भी नेट पे क्वेश्चन आ ही गया था। तो वोल्टेज डबलर सर्किट हम लोग करेंगे, वो क्लैंपर ही होता है ना। तो उसको सॉल्व करते हैं, उसका सर्किट में बनाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस बार जो नेट में क्वेश्चन आया था, उन्होंने वहां पे 2 वोल्टेज डबलर सर्किट यूज किए थे, मतलब एक के साथ एक सीरीज में यूज किया था, और उसका आउटपुट पूछा था डायोड। बस इन्होंने आइडियल ना देके यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल डायोड्स दे दिए थे, बस इतना फर्क किया था, बाकी सारा क्वेश्चन एक जैसा था। तो क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज डबलर सर्किट बनाते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर एक C1 है, और ये हमारे पास एक डायोड D1 है। यहाँ पे मैं आइडियल ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ दे रहा हूँ V इनपुट, और अगेन हमारे पास एक डायोड है, ये D2 डायोड है, और हमारे पास एक कैपेसिटर C2 है। ये हमारे पास C2 कैपेसिटर है, और इसके क्रॉस में ले रहा हूं आउटपुट। ये हमारे पास वोल्टेज डबलर सर्किट है। आप अभी आउटपुट देख के ही समझ, आप जब इसको सॉल्व करोगे ना क्लैंपर की तरह, तो आप देख के ही समझ जाओगे कि ये डबलर सर्किट है। ओके, तो करते हैं इसको। तो हमारे पास जो इनपुट है वो यहाँ पे साइनसोइडल इनपुट है, VI साइन ओमेगा t समझ लो आप। कुछ इस तरीके से हमारे पास साइनसोइडल इनपुट है। तो पॉजिटिव हाफ में मुझे बताओ, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल कुछ इस तरीके से होगा ना। ये देखो इनपुट हमारा किस तरीके से होगा, ये हमारा टाइम, और ये V, ये मान लो V इनपुट, और यहाँ पे माइनस V इनपुट, कुछ इस तरीके से हमारा होगा। ये जो ऊपर वेवफॉर्म मैंने बनाया है, यही वेवफॉर्म मैंने इनपुट में दिया है यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। आप लोग ट्राई करो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो सबसे पहले आप, ये क्लैंपर सर्किट ही है, बस चेक करो आप क्या आपका आउटपुट आना है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको खुद सॉल्व करूंगा। 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। पॉजिटिव हाफ साइकिल में चेक करो, थोड़ी हिंट देता हूँ।
पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप क्या देखोगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखोगे कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा, यहाँ पे पी साइड पे पॉजिटिव और यहाँ पे एन साइड पे पॉजिटिव है ना, तो आपका डायोड D1 जो होगा वो ऑन हो जाएगा, ऑन, और आपका जो डायोड D2 है वो हो जाएगा आपका ऑफ। ये आपको देखने से ही पता चल रहा है ना। आइडियल डायोड्स हैं, लिख लेता हूं यहाँ पे आइडियल डायोड्स। ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पी साइड पे पॉजिटिव, एन पे तो आप देख लो ग्राउंडेड ही है, तो आपका डायोड D1 ऑन D2 ऑफ। तो बिल्कुल आप क्या करो, जैसे D1 ऑन हुआ आप D1 को शॉर्ट कर दोगे, एक वायर बना दोगे, जो भी आप समझ लो, और D2 को आप ओपन सर्किट बना दोगे, और उसके बाद आप सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे, आप निकालोगे आउटपुट, आप निकालोगे यहाँ पे कि वो कितना कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है, आप ये सब निकालना है आपको, है ना। स्टेप 2 आपकी क्या है, कैपेसिटर कितना चार्ज होता है वो निकालना होता है, उसके क्रॉस वोल्टेज, और दूसरा आपको निकालना होता है आउटपुट। तो देखो क्या आएगा, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, आप लोगों को टाइम दिया ना सफिशिएंट, अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में बनाता हूँ मैं, सर्किट दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये भी इनपुट और ये आपका C1 था, और आपका डायोड D1 ऑन हो गया तो मैंने इसको शॉर्ट या वायर की तरह बना दिया, और यहाँ पे डायोड आपका जो ऑफ था तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया, और ये आपका रहा C2, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आउटपुट। देखो यही कुछ होगा, D1 डायोड को मैंने कर दिया शॉर्ट, एक वायर बना दिया, और D2 को मैंने कर दिया एक ओपन सर्किट, बस ऐसा ही बनेगा। तो इधर कुछ सेक्शन में करंट गई नहीं तो हमारा आउटपुट कुछ आया नहीं। ओके, अब इधर देखते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो कुछ पोलैरिटी असाइन कर देते हैं, और इस तरीके से मैं लिखता हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ओके, तो -VI, और यहाँ पे देखो मैंने पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन में पहले इसको प्लस साइन कर दिया है ना, तो मैं इसको लिखूंगा +VC1, है ना, C1 जितने से चार्ज होगा, और यहाँ पे कुछ है नहीं शॉर्ट, तो इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो VC1 आ गया है वो आ गया है V इनपुट के इक्वल। तो हमारा, और V0 आपका क्या है, V0 आपका 0 ही है, क्योंकि वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हुई। अब चलते हैं हम लोग, ये तो था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे क्या था, D1 आपका था ऑन, और आपका D2 था आपका ऑफ। अब चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल पे। ओके, तो इन नेगेटिव हाफ साइकिल, दूसरे कलर से लिखता हूं मैं। ओके, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका सर्किट बनाते हैं फिर से। तो सर्किट जब ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड, अब D2 जो है वो आपका ऑन हो जाएगा, D1 आपका ऑफ हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले बड़ा बनाते हैं। ओके, यहाँ पे आपका V इनपुट, और यहाँ पे आपका ये कैपेसिटर, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे। ओके, यही क्लैंपर का रूल है ना, जो जिस पोलैरिटी से ये चार्ज हो जाएगा उसी पोलैरिटी को हम आगे उसी से प्रोसीड करेंगे। तो हमारा D1 जो है वो ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, D1 आपका हो गया ऑफ, और जो आपका D2 है वो हो गया ऑन। सर्किट में देखो आप लोग, सर्किट में देखो D2 कैसे ऑन हुआ, क्योंकि एन टाइप है ना, वहां पे हम नेगेटिव बढ़ा रहे हैं, देखो जरा, तो इसलिए वो ऑन हुआ है। तो यहाँ पे अब आपका जो D2 है वो ऑन हो गया, और ये हो गया आपका ऑफ, मतलब शॉर्ट सर्किट।
और ये हो गया आपका ऑन, मैंने बना दिया इसको वायर, और ये आपका कुछ C2, ओके, ये आपका C2, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आउटपुट V0, ओके। ये सर्किट आपका बन गया इक्विवेलेंट सर्किट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये है VC1। तो आप अगेन KVL लिखो, अगेन KVL लिखो आप एग्जैक्टली सेम तरीके से। कुछ इस तरीके से KVL लिखो आप, है ना। ये जो दो टर्मिनल है तो यूजलेस है, कोई मतलब ही नहीं इनका, तो मैंने फ्लो माना है कुछ इस तरीके से। नेगेटिव ऑफ साइकिल, तो देखो आप ऊपर माइनस, यहाँ प्लस, पॉजिटिव ऑफ साइकिल में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो चलो करते हैं VC1, और यहाँ पे मैंने माना कुछ ये चार्ज होगा VC2 से, इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं लगाते हैं, करंट की डायरेक्शन हिसाब से रखते हैं। थोड़ा और बैक चलते हैं, ओके, कुछ इस तरीके से लगाते हैं। आप लोग लगाओ अपने में, मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज करी है, मैंने प्लस की साइड फिर करंट का देखा है। देखो यहाँ मैं बोल रहा हूँ करंट यहाँ से जा रही है, आप जैसी मर्जी हो वैसा ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे आउटपुट बताओ आप लोग। आप जैसी मर्जी हो अपना एरो चूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसी मर्जी हो आप चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हो, बस पहले वाला कैपेसिटर आपको चेंज नहीं करना है, आप जैसा मर्जी हो कर लो। आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ क्या वोल्टेज डबल हुआ है कि नहीं। इतना तो केवीएल मैंने फर्स्ट उसमें लगा दिया, सेकंड हाफ में लगाओ, फिर मैं तो करूंगा ये, अपने आप से ट्राई करो आप लोग। प्लस VC1, और आपका VC1 यहाँ पे से कितना आया, पुट कर दो आप यहाँ पे, और आपका VC2 आ गया VI प्लस VI आ गया VC2 आपका 2 टाइम्स VI, VC2 आपका आ गया 2 टाइम्स VI, और यही आपका था C2, और C2 को आप लगा लो, यही VC2 तो आपका 2 टाइम्स VI, और देखो
यही आपका V0 था, ये था VC2 है ना, इसके क्रॉस मैंने माना था वोल्टेज ड्रॉप VC2, तो यही VC2 था आपका V0। तो देखो आपका V0 आ गया 2 टाइम्स V इनपुट। क्या इसने वोल्टेज डबल किया कि नहीं? देखो मुझे, क्या ये वोल्टेज डबल किया कि नहीं? पोलरिटी आप अपने हिसाब से असाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी मर्जी, जैसा आपका एरो आप उसके जो पहले आएगा, जो पहले आपको टर्मिनल पड़ेगा आप उसको असाइन करोगे प्लस, है ना, अपना कन्वेंशन यही है, जो पहले आपको जो भी कैपेसिटर का पहला आपका जो मिले उसको आप प्लस असाइन करोगे। और जो यहाँ पे क्या स्टेप 2 में जो आपने कैपेसिटर चार्ज हो गया जिस वोल्टेज से, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे मैंने इसको जो असाइन किया है वही सेम पोलरिटी यहाँ पे असाइन किया है, और वहाँ पे आप अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से। आप उल्टा चाहो तो उल्टा करते हो, और आप जैसे चाहो तो वैसे करते हो, है ना, जो आप कन्वेंशन फॉलो करते हो उसके हिसाब से कर सकते हो आप। तो ये तो था हमारा वोल्टेज डबलर सर्किट, इसने किया है हमारा वोल्टेज डबल। और जो हमारे एग्जाम में आया था उसने एक साथ में एक सीरीज में और सेम सर्किट जोड़ दिया था बस। और डायोड्स हमारे थे प्रैक्टिकल। यहाँ पे अगर डायोड प्रैक्टिकल होते तो जब भी हम अपना डायोड ऑन करते ना, तो ऑन को शॉर्ट नहीं करके हम उसको 0.7, अगर सिलिकॉन डायोड है ना तो V गामा की बैटरी से रिप्लेस करेंगे, है ना, सिलिकॉन के केस में 0.7, तो सिलिकॉन के केस में जब भी फॉरवर्ड बायस होगा, जैसे यहाँ पे अपना डायोड ऑन हुआ था ना ये वाला, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट किया था, यहाँ पे वो 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करते, फिर हम लोग KVL यूज करते, है ना, तो कुछ थोड़ा अलग आंसर आता है ना, तो वही वहां पे था। आप लोग चाहो तो होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, जहां पे तो अब चलते हैं जेनर डायोड की तरफ। जेनर डायोड, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं डायोड, है ना, वहां पे मैंने कुछ स्पेशल टर्म्स यूज नहीं किया, ये भी एक प्रकार का डायोड ही है, आराम से डायोड ही है। तो देखो हमारा जो नॉर्मल डायोड होता है, देखो ये नॉर्मल जो हमारा डायोड होता है, तो वो कुछ होता है हमारा इस तरीके से, ये हमारा P साइड और ये हमारा N साइड, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल डायोड। और जो हमारा जेनर डायोड होता है उसका सिंबल कुछ देख लो आप, ये आपका होता है जेनर डायोड। जेनर डायोड, तो देखो नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड दोनों ही डायोड है। जो आपका नॉर्मल डायोड होता है वो आप उसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, जो जेनर डायोड क्या होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, ये सब मैं अभी आपको नोट करवाने वाला हूँ, और क्यों थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में, है ना, ये सब मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट आपको बिल्कुल बेसिक सा बताऊंगा, क्योंकि डिटेल आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ओके, तो मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक बताऊंगा जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत जरूरी है, और नहीं तो फिर हम सीधे न्यूमेरिकल पे चलेंगे, ओके, जो हमारे काम का है। राहुल, कल तुमने लाइव अटेंड नहीं किया था, है ना, क्लैंपर आता था क्या तुम्हें पहले से ही? तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सबसे पहले, है ना, तो हमारा जो IV कैरेक्टरिस्टिक था अभी तक, तो IV कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा था वो देखो हमारा
फॉरवर्ड बायस में कुछ इस तरीके का एक्सपोनेंशियल था, ये आई वर्सेस बी, है ना, और ये हमारा था वी गामा। और रिवर्स बायस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ना बहुत माइक्रो एम्पियर में करंट, है ना, कुछ इस तरीके का हमारा कैरेक्टरिस्टिक था, कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक था मेरा रिवर्स बायस में, है ना। बट अब हमारे पास एक और रीजन आ गया, ये हमारा था फॉरवर्ड बायस रीजन और ये हमारे पास था रिवर्स बायस रीजन। बट अब एक और हमारे पास रीजन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जब रिवर्स बायस में मान लो डायोड के अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो रीजन आया ही, यहाँ पे करंट, फिर सडन हमारे पास करंट इंक्रीज होती है ना, वो कुछ हमारी एक VZ वोल्टेज पे होती है। क्यों होती है वो सब बताएंगे अभी। ये जो VZ वोल्टेज पे होती है ना, और ये जो करंट हमारी होती है, इसको मैं लिख देता हूँ IZ मिनिमम, IZ ये जो भी समझ लो, IZ फायरिंग, और ये IZ मैक्सिमम। तो अब हमारे पास एक रीजन आता है जहां पे हमारे पास फॉरवर्ड बायस में भी एक बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट ऑफ करंट हमारे पास मौजूद है ना। तो इस रीजन में इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। मेरी आवाज स्लो है? ओके, तो ये जो हमारा अब आई होप थोड़ी बेटर आवाज आ रही होगी मेरी। तो अब क्या होगा, ये हमारा एक और रीजन हमारे पास आ गया, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ओके, तो देखो अभी तक हमारे पास जो नॉर्मल डायोड था पीएन जंक्शन, इसमें क्या होता है, जो डिप्लीशन विड्थ होती है हमारी, जो डिप्लीशन विड्थ होती है, पहली बात तो देखो दो चीजें समझ लो आप। तो ये तो हमारा हो गया प्रैक्टिकल, जो हमारा प्रैक्टिकल टाइप का जो हमारा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हमारा होता है ये जनरल ब्रेकडाउन रीजन, ये रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस। अब हमारे पास ये तीन रीजन डायोड के हमारे पास हैं। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं। ओके, हाँ राहुल, माइक नहीं लगाता हूं मैं, बिना माइक के करता हूं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। इसमें डोपिंग कुछ ज्यादा होती है और वो नॉर्मल डायोड में क्या होती है, नॉर्मल डायोड में आपकी होती है 10⁻1 प्योर में एक इम्प्योरिटी, और हमारा जो जेनर डायोड होता है यहाँ पे ये जो रेशियो होता है वो 10⁻1 प्योर में 1 इम्प्योरिटी है ना। तो ऑब्वियसली जेनर डायोड में हमारे पास ज्यादा डोपिंग की गई है। ओके, तो अंडर फॉरवर्ड बायस Zener diode behaves as normal diode. बट इनकी डिप्लीशन विड्थ काफी कम होती है ना। और डिप्लीशन विड्थ अगर आपकी कम होगी तो आपका जो पोटेंशियल होगा ना, तो E इक्वल टू क्या होता है, V ओवर D, है ना। V कांस्टेंट जो भी होगा और D जो होगा वो आपका कम हो जाएगा। D कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई जनरेट होगी आपकी तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी है ना वो ज्यादा होगी, और वो क्या करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने से हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो पहले नॉर्मल डायोड में फ्लो एक बहुत कम हुआ करता था, है ना, उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत कम आपकी माइक्रो एम्पीयर में दिखती थी। अब वो क्या होगा, अब वो करंट का फ्लो जो होगा
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो होगा वो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में चार्ज का फ्लो मींस आपके पास ज्यादा अमाउंट में करंट होगी। ओके, तो ये था आपका जेनर डायोड का चक्का, जिसकी वजह से आपके पास करंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में आपके पास होती है। तो ज्यादा अमाउंट में करंट होने, और यहाँ पे भी जो आपकी जो जेनर डायोड में करंट होती है ना, जो करंट वो रिवर्स सैचुरेशन करंट ही होती है ना। तो मैं कुछ पॉइंट्स और लिखता हूं। यहाँ पे क्या होता है, आपकी डिप्लीशन विड्थ आपकी जो होती है वो कम होती है, डिप्लीशन विड्थ कम होती है, इसकी वजह से आपकी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो होती है वो ज्यादा होती है और एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मिल जाती है। ओके, ओके, तो when we apply reverse bias voltage, तो रिवर्स बायस वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं, चाहे फॉरवर्ड बायस, हम क्या करते हैं, हम चार्ज कैरियर्स को कुछ ना कुछ एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और किस लिए करते हैं, बैटरी का बायसिंग का पर्पस ही होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। तो हम क्या करते हैं, जब रिवर्स बायस में जब मैं वोल्टेज ऐड करता हूं, थर्सडे को क्लास क्यों ऑफ रखे थे, एक अर्जेंसी थी घर पे, तो इस वजह से क्लास नहीं थी मेरी। हाँ, जेनर डायोड उल्टा ही होता है, वो सब पहुंचेंगे भी है ना, वहीं पहुंचने वाले हैं। तो देखो जेनर डायोड उल्टा ही क्या, जेनर डायोड तो आप फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है। जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में, देखो पहली बात तो जेनर डायोड आपका महंगा होता है ना, 5 का एक आएगा वो 1 रुपए में 5 आ जाएंगे, इतना डिफरेंस होता है, ठीक है, इतने प्राइस में, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, है ना। तो अगर फॉरवर्ड बायस में भी हमारा डायोड काम करता है, बट वो नॉर्मल की तरह ही काम करता है, तो हम क्यों कुछ महंगा खरीदने वाले हैं, कोई वजह ही नहीं है उसकी। तो यहाँ पे पोलैरिटी तक पहुंचेंगे तो देखो वेन भी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है ना। अभी तक तो हम जब डायोड को रिवर्स बायस में यूज करते थे, है ना, बैटरी को रिवर्स बायस में यूज करते थे, तो क्या करते थे, डायोड को हटा ही देते थे, है ना। बट इस बार क्या होगा, इस बार नहीं हटेगी, क्योंकि इस बार सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास करंट होगी, है ना, तो करंट फ्लो हो जाएगी हमारे पास इस बार। तो होगा क्या, रिवर्स बायस में जब हम बैटरी करेंगे, electrons will gain energy, electrons will gain energy and if, देखो अगर इनको एक अमाउंट से ज्यादा आपको एनर्जी आप प्रोवाइड करा देंगे, तो ये वो बैरियर जो है वो ब्रेक कर देंगे। बैरियर क्या, वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे। ओके, एंड इफ रिवर्स वोल्टेज एक्सीड्स VZ, है ना, वो एक लिमिट, पार्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड करा दी है ना, वो लिमिट ही VZ है, वही वोल्टेज है ना, जो एक थ्रेशोल्ड कहते हैं ना, एक थ्रेशोल्ड, वो वैल्यू से आपने ज्यादा दे दी, वो कब पता लगेगा, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे जेनर डायोड पे, है ना। तो वो एक पार्टिकुलर, हम क्या करते हैं, हम रिवर्स बायस में करंट जो भी है ना, वो वोल्टेज जो आप बढ़ाते जाते हैं, तो अब क्या करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ समय करंट माइक्रो एम्पियर में हो रही है, फिर फटन आप एक देखते हैं आप करंट आपकी बढ़ जाती है ना। तो वो अगर मैं क्या करूंगा, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर रिवर्स वोल्टेज को मैं बढ़ाता रहता हूँ, और वो एक कुछ पार्टिकुलर वैल्यू जो हमें अगर मान लो क्लास में पहले से नहीं पता है, तो हम जेनर डायोड में एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वहां पे जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में करंट आ जाए, समझ लो वही वैल्यू वो VZ थी। ओके, तो एक्सीड्स VZ, इलेक्ट्रिक फील्ड directly breaks covalent bonds, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स
will flow, hence large current. देखो अभी भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही फ्लो कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है ना, क्योंकि बैटरी मैंने रिवर्स बायस में अटैच करी है ना, वो अभी भी P और N को सपोर्ट नहीं करेंगे, P और N की साइड को वो अभी भी उनको जाने नहीं देंगे, बैरियर क्रॉस नहीं करने देंगे। माइनॉरिटी तो क्रॉस कर सकते हैं ना, तो माइनॉरिटी क्रॉस कर जाएंगे आपके, ओके, बट वो बॉन्ड ब्रेक हो गए तो उनको जाने में थोड़ी आसानी होगी, आसानी की वजह से हायर अमाउंट ऑफ हमें करंट फ्लो मिलता है। यही जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट है। तो एक और चीज लिखते हैं, हमारी जो हमारी नॉर्मल डायोड की डायोड इक्वेशन होती है, क्या होती है वो जो डायोड इक्वेशन हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर v ओवर ईटा टाइम्स vt माइनस 1। ये जो हमारी डायोड इक्वेशन होती है ये वैलिड नहीं है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, इट इज नॉट वैलिड। in reverse breakdown region, राहुल बोल रहे हैं कि जैसे हम रजिस्टर का यूज करते हैं करंट को अपोज करने में, कैपेसिटर का यूज करते हैं चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में, इंडक्टर का यूज करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने में, तो हम लोग डायोड लगाते हैं सर्किट में। सर देखो तुम सही बोल रहे हो, हर एक कंपोनेंट का यूज है। यहाँ पे देखो डायोड का मैं तो बता देता हूँ, देखो क्या यूज है। देखो हम लोग नॉर्मल डायोड क्यों यूज करते हैं, देखो अभी तक तुम क्या करते हो, तुमने सब कुछ कर लिया, एनर्जी स्टोर कर ली कि नहीं कर ली, सब कुछ कर लिया, बट तुमने क्या करंट कंट्रोल कर पाई? तुम देखो जैसे कि ये तुम्हारा डायोड रहा, ठीक है, ये तुम्हारा डायोड रहा और तुम्हारे पास ये रहा रेजिस्टेंस, सॉरी ये रहा कैपेसिटर, और ये रहा तुम्हारे पास इंडक्टर, और ये रहा तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, है ना। ये तीनों सब बना दिए मैंने सारे एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो आप करंट चाहे इधर से भेजो चाहे करंट आप इधर से भेजो, है ना, क्या कैपेसिटर मना कर देगा कि भाई इधर से ही करंट जाने दूंगा उधर से नहीं जाने दूंगा? क्या इंडक्टर मना करेगा? क्या रेजिस्टेंस मना करेगा कि भाई इधर से ही करंट है ना? ऐसा कुछ नहीं ना। बट डायोड आपका क्या है ना, मैंने यूनिपोलर बाइपोलर कॉन्सेप्ट आपको बताया था। डायोड आपका क्या है, ये कह रहा मैं P से N तो करंट जाने दूंगा, बट N to P आपको करंट नहीं जाने दूंगा मैं, है ना। अगर आप N to P करंट मैं नहीं जाने दूंगा, ये नहीं होता है यहाँ पे, है ना। तो इसका काम क्या है, इसका देखो जब भी तुमने देखो, मैं तुम्हें एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप अपना फोन चार्ज करते हो, मैं कमेंट्स देखता हूँ एक बार, आप अपना फोन चार्ज करते हो ना, हाँ, तो देखो आप अपना जब फोन चार्ज करते हो तो क्या करते हो आपने चार्जर लगाया, आपने फोन में पिन लगाई, वो फोन आपका चार्ज होने लग गया। तो सपोज करो जब आप क्या करते हो, तो दूसरा एक तरीका और भी तो हो सकता है, आपके बैटरी से जो आपका चार्ज हो रहा है, आप मान लो आप चार्जर आपने बंद कर दिया है, ऑन नहीं रहा, तो क्या वो रिवर्स में करंट फ्लो क्यों नहीं होता? कभी तुमने सोचा है रिवर्स में भी तो करंट फ्लो हो सकता है कभी भी? चार्जर बंद करो, है ना, ऑफ कर दो, तो वहां पे वो ऑफ है सर्किट, तो आपका करंट फ्लो हो जाना चाहिए था, बैटरी से तो करंट फ्लो हो जाता ना उस सर्किट में। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे डायोड्स होते हैं ना, डायोड्स के थ्रू आपकी करंट आती है। वो आपको देखो यहां से तो करंट उसने जाने दिया, बट वो बैक नहीं हो सकता करंट आपके, है ना। पहले कभी आपने देखा होगा कि बहुत से पहले पुराने जमाने के फोन्स में आप देखते थे कि फोन चार्ज करते थे, बट कुछ देर बाद देखते थे कि आप चार्जर आपने बंद किया बट उसकी लाइट अभी भी जल रही है, चार्जिंग लाइट, है ना, क्योंकि वो रिवर्स में करंट फ्लो हो जाता था वहां पे डायोड्स, आपका वो डायोड जो चार्जर में लगा हुआ है वो खराब है ना, या फिर मोबाइल के सर्किट में प्रॉब्लम है कुछ। वैसे ज्यादातर चांस चार्जर खराब होने के होते हैं, क्योंकि वहां पे डायोड खराब होता है, इस वजह से रिवर्स करंट फ्लो हो जाती है वहां पे।
तो हमारा डायोड का काम था रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होने देगा वो। अब जेनर डायोड का तुम पूछोगे सर, अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो रिवर्स में भी करंट फ्लो हो जा रही है ना, ये ब्रेकडाउन रीजन में चला गया डायोड तो रिवर्स में भी फ्लो हो गया, फॉरवर्ड में भी आप कह रहे हो फ्लो हो जा रही है ना। तुम बोलोगे ना फिर जेनर का काम क्या है, जेनर क्यों अलग है। तो ये तो आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे क्या है, ये काम नहीं करेगा, ये लिख लो, ब्रेकडाउन रीजन में ये इक्वेशन वर्क नहीं करती है। अब चलते हैं कि हमारा जो जेनर डायोड है इसका पर्पस क्या है। ये तो करंट दोनों तरफ से आने जाने देता है। तो देखते हैं, जेनर बनाते हैं। अभी आपको आंसर मिलेगा जब मैं अभी एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो जैसा कि तुमने बोला कि अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा मैं अगर कुछ वोल्टेज दे रहा हूं, वो VZ है ना, वो VZ, तो जनरल आपका ब्रेकडाउन रीजन में होता है और आपका वो हायर अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, वो फिक्स VZ के बाद, है ना। तो जैसे मान लो ये हमारा जेनर डायोड है, ओके, ये हमारा जेनर डायोड है, टर्मिनल A टर्मिनल V, और ये आपका यहाँ पे N साइड है, ये N और यहाँ पे P, ये तो क्लियर होगा इतना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किया। ऑफ कोर्स जेनर डायोड, देखो जेनर डायोड के आपके जो भी न्यूमेरिकल होंगे 99% आपको रिवर्स बायस में ही जेनर आपको दिखेगा, है ना, रिवर्स बायसिंग ही करी होगी। वो अलग बात है कि वो रिवर्स बायस वो ब्रेकडाउन रीजन में है कि नहीं, वो एक अलग अलग मैटर है, बट वो होगा रिवर्स बायस ही, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इस बार मैं प्लस माइनस कुछ इस तरीके से मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, अप्लाइड, देखो एन साइड पे हाई दिया, इसको क्या किया मैंने, रिवर्स बायस। तो अब कंडीशन क्या है, अगर जो मेरा अप्लाइड वोल्टेज है, ओके, और जो यहाँ पे मैं देखो हर क्वेश्चन में मार्केट में आप जहां भी जाओगे आपको जेनर की पावर रेटिंग दी जाती है, ठीक है, आपको जेनर वोल्टेज वो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको पता होता है, ठीक है, वो बता ही देंगे आपको, या फिर न्यूमेरिकल्स में होगा तो आपसे वो निकलवा लेंगे, है ना। बट ज्यादातर केसेस में प्रैक्टिकल दुनिया में आपको VZ पता होता है, ओके। तो यहाँ पे मान लो वो जेनर वोल्टेज आपका था VZ, ओके। तो कंडीशन क्या है, अगर V अप्लाइड जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है रिवर्स बायस में, वो बड़ा हो या बराबर हो VZ के, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वो जेनर वोल्टेज के बराबर या उससे बड़ा हो, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं इस जेनर वोल्टेज को एक VZ की बैटरी से। यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी ऑर्डिनरी डायोड के हिसाब से यहाँ पे अपोजिट होगी, और ये आपकी होगी VZ। यही पूरे जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट है, यही आपको पता करना होगा। जो बीच में कंडीशन लिखी है ना, V अप्लाइड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू VZ, है ना, ये कंडीशन आपको बस यही पता करना होगा पूरे टाइम कि आपका जेनर किस रीजन में है, वो फॉरवर्ड में है या रिवर्स में भी है, तो वो रिवर्स बायस, नॉर्मल रिवर्स बायस है, या फिर वो ब्रेकडाउन रीजन में है। यही जैसे कि हम लोग पहले चेक करते थे डायोड ऑन है कि डायोड ऑफ है, ओके, सेम काम मुझे यहां भी करना है। तो कंडीशन क्या है, V अप्लाइड शुड बी ग्रेटर देन VZ, मतलब जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा नॉर्मल डायोड में करंट कहां से कहां फ्लो होता था, फॉरवर्ड बायस में होने के लिए P to N, बट यहाँ पे रिवर्स में करंट देखो कहां, ये जेनर डायोड है ना, ब्रेकडाउन रीजन में होगा तो करंट हमारी फ्लो होगी इस तरीके से N to P। यहाँ पे हमारी जो करंट फ्लो होगी वो होगी N to P, ओके। करंट का जो फ्लो होगा, कुछ करंट मैं IZ बोल दे रहा हूँ, ओके, करंट IZ वो फ्लो जो होगी वो होगी N to P, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। ये आपकी N और ये आपका P, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ IZ। ये जो आपका IZ का फ्लो होगा वो N to P होगा। कोई बात नहीं राहुल, ध्यान से बस देखते रहो, कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो, तुरंत आएगा तो मैं तुरंत ही उसको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट डे भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन मैं नॉर्मल आपको देता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करोगे।
एक दो क्वेश्चन से ही आपको जेनर डायोड का सारा कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। तो क्वेश्चन जो आपके पास है वो कुछ है, दिव्य ज्योति तो दिखाई नहीं, उस दिन से छुट्टी पे है क्या? दिव्य ज्योति को मे बी जेनर डायोड आता होगा। ये हमारे पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है और हमारे पास ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और हमारे पास ये जो एक जेनर डायोड दे रखा है, ये जेनर डायोड है हमारे पास, और हमारे पास ये 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 3 किलो ओम, और ये सर्किट है। यहाँ पे हमारे पास जो V गामा है वो 0.3 है और VZ जो आपका है वो मेरे पास है, कुछ भी ले लेता हूं मैं, मान लो हमारे पास ये है 2 वोल्ट, ये कुछ इस तरीके से है 2 वोल्ट। आपको क्या बताना है, फाइंड द करंट थ्रू जेनर डायोड। आपको जेनर डायोड से करंट पता करनी है, जेनर डायोड से करंट कितनी फ्लो हो रही है। ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में शायद ही दिखे आपको कभी। जीरो, इसमें जीरो कैसे होगी, करंट क्यों जीरो फ्लो होगी? लॉजिक लिख के बताओ मुझे, किस लॉजिक से जीरो बोल रहे हो? इतना इतना हलवा नहीं दिया मैंने, है ना राहुल, जीरो कैसे होगा? और कितने लोगों का जीरो आ रहा है, बट जीरो, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो कैसे आएगा? क्या डायोड रिवर्स, आप ये कैसे आपने कह दिया ये जीरो, बताओ मुझे जरा, मुझे जानना है सर। पी से एन और एन से पी हो, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो पहले का तुम्हें जो कॉन्सेप्ट पता है ना, वो थोड़ा हल्का सा बोलने की कोशिश करो उसको। देखो मेरा सुनो, देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो आपका जेनर डायोड है, जो आपका जेनर डायोड है ना, मैंने कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या बनाई थी, ये पी साइड उसकी है, ये एन साइड है। मैंने बोला था जेनर डायोड बिल्कुल सेम बिहेव करता है नॉट ऑर्डिनरी डायोड जैसा ही, अगर वो फॉरवर्ड बायस में है। ओके, तो तुम्हारा यहाँ पे मुझे डायोड बताओ एक बार, तुम सारे लोग मुझे बताओ कि तुम्हारा जो जेनर डायोड है वो किस प्रकार की बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है, रिवर्स बायस में है, या फिर वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में है। मुझे सारे लोग बताएंगे कि आपका जो डायोड है वो किस रीजन में है। ठीक है राहुल, तुमने 12th में पढ़ा था, अब मुझे ये बता दो कि ये जो जेनर डायोड है ये किस रीजन में है, फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है या ब्रेकडाउन रीजन में है, कहां पे है? जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में है। तो जब जेनर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होता है तो क्या करता है, वो ऑर्डिनरी डायोड की तरह बिहेव करता है, यही बताया था ना मैंने अभी। तो जब ऑर्डिनरी डायोड की तरह बिहेव करेगा तो उसको वी गामा की बैटरी से रिप्लेस नहीं करते हैं क्या? उसको वी गामा की बैटरी से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे पी साइड को आप बनाओगे बैटरी का पॉजिटिव, एन साइड को बनाओगे बैटरी का निगेटिव, और 0.3 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस नहीं करोगे क्या इसको? और उसके बाद इसमें केवीएल लगा के नहीं करंट बताओगे? देखो अब इस जेनर को मैं क्या कर दूंगा, देखो हमारा जेनर फॉरवर्ड बायस में है, ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको, है ना। 98-99% केसेस में आपको नॉर्मल जेनर डायोड कभी फॉरवर्ड बायस नहीं मिलेगा शायद। यहाँ पे मैंने इसीलिए एग्जांपल, देखो यहाँ पे आपका जो जेनर डायोड है, जेनर इन फॉरवर्ड बायस रीजन, तो जेनर जैसे ही आपका फॉरवर्ड बायस रीजन में आया, ये आपका बन गया बिल्कुल पहले ऐसा डायोड, है ना। तो देखो कैसे बनाया मैंने इसको। अब ये जो आपका जो सर्किट बन गया वो बन गया कुछ ऐसा 20 वोल्ट,
और ये 2 किलो ओम, और इसको मैं रिप्लेस करूंगा वी गामा की बैटरी से। देखो ये अपना हो गया वी गामा 0.3 वोल्ट, इसको लिखो वोल्ट, और ये आपका रेजिस्टेंस कितना है 3 किलो ओम, 3 किलो ओम। अब क्या करोगे आप इसमें केवीएल अप्लाई करो। केवीएल जब अप्लाई करोगे सर्किट में तो आपका क्या होगा -20 प्लस 2i प्लस 0.3 प्लस 3i इक्वल्स टू 0। तो आपका जो आया 5i इक्वल्स टू 19.7। तो i आपका जो आएगा, i जो आपका आएगा वो 19.7 ओवर 5 मिली एम्पियर। देखो मुझे ये यहाँ पे जरा मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है जो मैंने कहा। तुम 0 बोल रहे थे ना, बिल्कुल 3.94। यही कॉन्सेप्ट है आपको। देखो अमूमन तुम्हें जो जनरल डायोड है वो कभी फॉरवर्ड बायस में शायद ही क्वेश्चन में हो, कभी नहीं होगा, वो हमेशा रिवर्स बायस। देखो जनरल डायोड हमेशा रिवर्स बायस ही होगा। मे बी वो रिवर्स बायस रीजन में हो, मे बी उसको VZ से भी ज्यादा कर दिया गया हो तो वो ब्रेक डाउन रीजन में आपको मिले, है ना। और ये आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा ज्यादातर। देखो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लिखता हूं। मैं बिल्कुल और आपको बताऊंगा। देखो जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, है ना, ये सर्किट ये मैं पढ़ाऊंगा अभी। जेनर डायोड पे 2 लेक्चर होंगे। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो जेनर डायोड पे, उसमें मैं वोल्टेज रेगुलेटर और कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि जेनर डायोड को कैसे पता करेंगे, वो कौन से रीजन में होगा, रिवर्स बायस में रीजन में होगा या फिर वो आपका होगा ब्रेक डाउन रीजन में। ओके, ये सब चेक करना मैं आज सिखा रहा हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में आपके पास इनपुट 2 होंगे और एक बार आपका होगा 15 वोल्ट और एक बार आपका इनपुट होगा 30 वोल्ट। यहाँ पे मैं 2 केसेस आपको दे रहा हूँ, 15 वोल्ट 30 वोल्ट, 2 बार अलग अलग इनपुट होंगे आपके। और सर्किट में बना रहा हूँ। सर्किट में यहाँ पे ये कुछ आपकी V इनपुट होगी, ये V इनपुट होगी बैटरी, जो मैंने जिसके लिए 2 केस लिए हुए हैं। और ये आपके पास एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 5 किलो ओम। और आपके पास एक जेनर डायोड है, ये आपका जेनर डायोड। और आपके पास एक और 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये इस प्रकार से आपके पास एक सर्किट है। ओके, और मैंने बोला था कि VZ और दिया जाएगा आपको, तो मैं दे रहा हूं VZ आपका है 10 वोल्ट और V गामा आपका है 0.7 वोल्ट। इस तरह से हमारे पास ये कुछ प्रॉब्लम है। और मुझे क्या बताना है इसमें, फाइंड करंट थ्रू जेनर डायोड, फाइंड करंट थ्रू जेनर ये आपका क्वेश्चन है। देखो आप लोग को एक चीज सिमिलरिटी कुछ दिख रही है पहले वाले न्यूमेरिकल्स, है ना, नॉर्मल जेनर डायोड से। वहां पे भी हम लोग पूछते थे फाइंड द करंट थ्रू डायोड, है ना, ये पूछते थे। और यहाँ भी सेम चीज हम पूछ रहे हैं, फाइंड द करंट थ्रू जेनर डायोड, है ना। और अब क्या फर्क है हमारे पास, वहां भी हम क्या चेक करते थे,
देखो मैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कराऊंगा, जहां वहां भी 2 मेथड थे, यहाँ भी 2 ही मेथड में बताऊंगा। तो वहां पे पहला मेथड था, क्या करते थे हम लोग, मान लेते थे कि हमारा जो नॉर्मल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है, फिर करंट की डायरेक्शन चेक करते थे। क्या चेक करते थे कि अगर वो P से N साइड करंट जा रही है तो मैं बोलता था कि वो हमारा अजम्पशन सही है ना। और अगर वो गलत आता था तो क्या करते थे हम लोग, रिवर्स में उसको मान के सर्किट दोबारा बनाते थे, है ना। यही तो करते थे हम लोग पहले, सेम काम हम यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो हमारा जनरल डायोड है, ये हमारा मेथड 1 है, ओके। हम मान लेंगे कि हमारा जो जनरल डायोड है वो किसमें है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, ओके। हम मानेंगे कि हमारा डायोड है इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, और जैसे ही हम ये अजम्पशन लेंगे हम इस डायोड को रिप्लेस कर देंगे इसके जेनर की बैटरी है ना, जो VZ की बैटरी से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम VZ की बैटरी से रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये सर्किट बिल्कुल बन जाएगा ऑर्डिनरी नेटवर्क थ्योरी का सर्किट, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे इनपुट में पहला केस अगर लोगे तो 15 वोल्ट 5 वोल्ट, वो 5 किलो ओम एंड 5 किलो ओम, नॉर्मल हमारा सर्किट बन गया नेटवर्क थ्योरी का, है ना। तो अब क्या करेंगे, मैंने इसको बना दिया बैटरी, वही सेम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब जेनर रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में होता है तो करंट की डायरेक्शन N2P होती है ना, N से P की तरफ। नॉर्मल डायोड में ऑन होने के लिए P से N होती थी, यहाँ पे N2P। अगर जनरल डायोड आपका, आपने एज्यूम किया है कि वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी करंट निकालेंगे और जनरल में चेक करेंगे कि आपकी करंट N2P आ रही है, ओके। और अगर वो N2P आ रही है इसका मतलब आपका एजम्पशन ठीक था, है ना। बट अगर वो P से N आ गई, तो अगर वो डायरेक्शन हमारी P साइड से N साइड आ गई, तो आप लोगों के दिमाग में 2 चीजें चल रही होंगी, है ना, कि अरे सर इसमें तो P साइड से N साइड आ गई, अब क्या इसको फॉरवर्ड बायस लिख दूं मैं। दूसरा आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर देख के तो लग रहा है कि बैटरी का पॉजिटिव मैंने यहाँ पे देखो N साइड पे दिया है, सर डायोड तो रिवर्स ही है ना। 2 चीजें चल रही होंगी, क्या सर अपने एजम्पशन के हिसाब से मैं इसको फॉरवर्ड बायस लिख दूं, या फिर क्या ये सर हमारा अभी भी रिवर्स बायस ही लग रहा है। तो देखो हमारा जो एक बार हमारा एजम्पशन गलत हो गया, ठीक है, जैसे अपना P to N आ गया करंट, एजम्पशन गलत हो गया, इसका मतलब अब हमारा जो भी डेटा आया है वो कुछ खास उसका मतलब ही नहीं है, आप उसको हटा के दोबारा बनाओगे, ओके। और यहां से देख के आपको पता लग रहा है कि आपने N साइड में ज्यादा वोल्टेज दिया, तो इसका मतलब है कि आपका सर्किट जो है, आपका जो जेनर है वो अभी भी रिवर्स बायस में है। देखो जेनर को काम कराने के 3 रीजन होते हैं, देखो जेनर को काम करने के 3 रीजन मैंने बोला था। फॉरवर्ड बायस में उसके बहुत कम चांसेस है कि कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आएगा, जहां पे जैसे मैंने अभी दिया है ना वहां फॉरवर्ड बायस में था, बट ऐसा क्वेश्चन शायद ही मिले तुम्हें। तो यहाँ पे आपका जो IV कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे आपका जो पहला रीजन है वो है फॉरवर्ड बायस रीजन, ओके। फॉरवर्ड बायस रीजन, जहां पे मैंने पहला प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराया वो फॉरवर्ड बायस रीजन में वर्क कर रहा था, बट देख के लगा कि हमारा जो जनरल डायोड है वो N साइड पे मैंने ज्यादा वोल्टेज दिया है P के कंपैरिजन में, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, है ना, 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो वो रिवर्स रीजन में होगा, है ना, रिवर्स बायस रीजन में होगा, या फिर वो हो सकता है ब्रेक डाउन रीजन में, ओके। तो या तो रीजन 1 ये हमारा, या तो रीजन 2 जहां पे वो रिवर्स बायस है, या तो रीजन 3 जहां पे वो रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन है ना, रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन। तो उसके पास 3 रीजन है। तो देखो यहां से एक बात तो पता लगी, फॉरवर्ड बायस में है नहीं है, ओके, पता है। और दूसरा क्या, कि वो रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन में भी वो नहीं है ना। वो हमने देखा कि वो VZ जो भी हम निकालेंगे, मान लो वो नहीं है, ठीक है, मान लिया कि वो नहीं निकला, वो ब्रेक डाउन रीजन में भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास वो एक ही चीज बचती है जहां पे वो हमारा जनरल वर्क कर रहा होगा, वो होगा रिवर्स बायस रीजन। और रिवर्स बायस रीजन में हमारा डायोड क्या होता है, उसको हटा देते हैं, ओके। यहाँ भी जनरल आप इसको हटा दोगे, है ना, रिवर्स बायस में आप जनरल हटा दोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे। तो यही तरीका है, आप सबसे पहले क्या पता करोगे, उसको मान लोगे कि वो ब्रेक डाउन रीजन में है, फिर करोगे करंट की डायरेक्शन को चेक, करंट की डायरेक्शन N2P आती है, मतलब अपना एजम्पशन बिल्कुल परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो करंट आप निकालेंगे वही जेनर से फ्लो होने वाली करंट होगी। बट अगर वो P to N आई तो आप समझ जाएंगे कि वो आपका जेनर ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है, तो वो रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस रीजन में, तो अब आप उस जेनर को हटा देंगे बस। हाँ 2 इनपुट दिए हैं, 2 केस मानो, एक बार आप जैसे केस 1 ले लो,
ये केस 1 आपका है और ये केस 2 ले लो। मतलब आपके तरीके से दो प्रॉब्लम्स हैं ये, आपको दोनों ही तरीके से आपको फाइंड करना है, दोनों ही इनपुट देके। पहले आप 15 वोल्ट लेके सॉल्व करोगे इसको, फिर बताओगे कि जनरेटर से करंट कितनी है, फिर आप 30 वोल्ट लेके इनपुट को लेके सॉल्व करोगे, फिर मुझे बताओगे कि ये करंट कितनी है जनरल डायोड से। और इसके बाद एक और मेथड भी होता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मेथड 1, जहां पे हम पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो जनर है वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में है। दूसरा जो हमारा मेथड है, ओके, ये तो पहला मेथड था हमारे पास। दूसरा जो हमारा मेथड है उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं जनर डायोड को हटा दूंगा। तो मैं जनर डायोड को हटा दूंगा, ओके। और हटाने के बाद इसके जो दो टर्मिनल बचेंगे ना, देखो यहाँ पे अगर मैं जनर डायोड को हटाऊंगा, यहाँ पे तो दो टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल मान लो हमारा ए होगा, यहाँ पे कुछ ए टर्मिनल होगा यहाँ पे, और हमारा ये होगा बी टर्मिनल, ओके। तो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल जो भी हमारे जहां से जनरल लगा था, उसको ए और बी के में जो ड्रॉप आएगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप, वो ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। और वो पोटेंशियल ड्रॉप अगर VZ से ज्यादा है, ओके, VZ से ज्यादा या बराबर है, तो इसका मतलब आपका जनरल ऑन होगा। ऑन मतलब ब्रेकडाउन रीजन में होगा, और अदरवाइज आपका रिवर्स बायस में होगा। तो दूसरा मेथड है, आपको जनर हटाना है। हटाने के बाद जहां पे वो कनेक्टेड था, उन्हीं दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। जहां पे लगा था जनर, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, उन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में, ओके। वो ड्रॉप अगर VZ से बड़ा या बराबर है, तो आपका जनर रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में होगा। तो ये आपका था मेथड 2। और मेथड 1 आपका देखो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेथड 2 से सिर्फ ये पता लगता है कि आपका जनर ब्रेकडाउन रीजन में है या नहीं। करंट पता करने के लिए आपको यही सर्किट बनाना पड़ेगा, यही करंट पता करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? करंट पता करने के लिए आपको यही सर्किट बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेथड 1 को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करो आप। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे सिर्फ इतना ही बताना है कि जनर आपका ब्रेकडाउन रीजन में है या नहीं, तो आप मेथड 2 प्रेफर कर सकते हो, जहां पे आप हटाओगे वोल्टेज, वो जनर हटाओगे, और वही दो टर्मिनल पे आप वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करोगे। तो क्या करो आप लोग, आपने पता किया कि ये जनर डायोड किस रीजन में, पता कर पाए क्या आप लोग मेथड 1 से या मेथड 2 से? जो मर्जी हो उससे करके देखो। केस 1 में जहां पे V इनपुट 15 वोल्ट में दे रहा हूं, 15 वोल्ट मात्र, है ना। और मुझे बताओ क्या ये जनर आपका रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में होगा कि नहीं होगा? देखो मैं साइड में करता हूं। मेथड 1 से करूंगा मैं पहले, मेथड 1 से कर रहा हूं मैं। मेथड 1 में क्या हमारा था, एज्यूम जनर इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। तो मैं लिखता हूं एज्यूम जनर इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन मैंने RBR को शॉर्ट में लिख दिया है ना अभी। तो ब्रेकडाउन रीजन में जैसे ही एज्यूम करोगे, पहले केस के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा 15 वोल्ट की बैटरी। ये लो 15 वोल्ट हो गया आपका। और यहाँ पे आपका जो जनर है वो 10 वोल्ट की, उसको रिप्लेस कर दूंगा उसके जनर वोल्टेज से। ये रहा 10 वोल्ट। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, सॉरी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू थी 5 किलो ओम, 5 किलो ओम, ओके। और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू थी 5 किलो ओम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस करंट की डायरेक्शन पता करनी है। अगर N2P आई तो अपना अजम्पशन सही था। तो देखो करंट की डायरेक्शन पता करते हैं। देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिला आपको, 10 वोल्ट। ये आपका ग्राउंडेड है, ओके, ग्राउंड रिस्पेक्ट में 10 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो करंट फ्लो होता है हायर टू लोअर। यहाँ से देखो कितना गया, ये सपोज करो I1 है, I1। तो यहाँ से करंट कितना गया होगा, I1 आपका होगा 15 - 10/5।
ये हो गया 1 मिली एम्पियर, यहां से गई 1 मिली एम्पियर करंट, और यहां से सपोज करो ये I2 है, 10 से 0 की तरफ है ना, ये I2 है, तो I2 आपकी होगी 10 माइनस 0/5, यह गई आपकी 2 मिली एम्पियर, यह आ गई आपकी 2 मिली एम्पियर। तो देखो यहां से आपका गया 1 मिली एम्पियर और उधर पहुंचा 2 मिली एम्पियर, इसका मतलब कुछ इधर वाली जो 10 वोल्ट की बैटरी है इस लूप से आपके सर्किट में कुछ 1 मिली एम्पियर करंट प्रोवाइड कराई गई होगी, देखो जरा। और जैसे ही ये 1 मिली एम्पियर करंट नीचे से ऊपर गई, ध्यान से देखो जेनर की पोलैरिटी कैसी थी अपनी, देखो नीचे से ऊपर करंट जाने का मतलब आपका करंट फ्लो हो गया पी साइड से एन साइड, देखो तो करंट जो है आई जेड जो है वो है पी से एन, और वो कितना निकला आपका 1 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब हेंस अवर जेनर इज नॉट इन ब्रेकडाउन रीजन। तो ये कहां होगा, जब ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होगा तो कहां होगा, इन रिवर्स बायस। इन रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में होगा। तो हमें पता लगा कि जो हमारा जो करंट आया था, करंट की डायरेक्शन वो हमारे जंक्शन के साथ नहीं आई, मतलब वो एन साइड से पी साइड नहीं आई, तो इसका मतलब था हमारा जेनर डायोड वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होगा, वो होगा अब रिवर्स बायस रीजन में। रिवर्स बायस रीजन का मतलब अब हम इस जेनर को हटा देंगे तो जेनर से कुछ करंट ही फ्लो नहीं होगा, है ना, जाहिर सी बात है नहीं फ्लो होगा तो आई जेड आपका कितना आएगा 0। तो इन केस 1 आपका आई जेड जो होगा वो होगा 0, क्योंकि जेनर आपका था रिवर्स बायस में। अब इसको दूसरे मेथड से कैसे करोगे, दूसरे मेथड में मैंने क्या बताया था, मेथड 2, मैं इधर ही लिख देता हूं मेथड 2। ये रहा आपका मेथड 2। मेथड 2 में आप क्या करते हो, मैंने बोला मेथड 2 में आप जेनर हटा दो, ठीक है, जैसे पहले करते आए तो उसको हटा देते थे, वीपी और वीएन चेक करते थे वहां पे, है ना, वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जेनर को हटा देंगे, वही सेम काम यहाँ कर रहे हैं, देखो रिमूव जेनर एंड मार्क इट्स टर्मिनल, हम क्या करेंगे, जेनर को हटाएंगे और इसके टर्मिनल को मार्क कर देंगे। मार्क मतलब कुछ ना कुछ ए और बी असाइन कर देंगे, ओके, अपने हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, अब इस नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो क्या करेंगे, इस बार मैं ये जो मैंने 15 वोल्ट की बैटरी थी ना, ओके हाँ 15 वोल्ट की बैटरी थी, जो 15 वोल्ट, और यहाँ पे एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे जो जेनर लगा था ना उसको हटा दिया मैंने, रिमूव जेनर हटा दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके बाद एक और हमारा रेजिस्टेंस था 5 किलो ओम का, कुछ ऐसे उसको लगा दिया 5 किलो ओम, और मैंने बोला था कि जहां से जेनर हटाया उन टर्मिनल्स को मार्क कर दो आप, मैंने कर दिया मार्क, ये लो, ये रहा ए और ये रहा बी, है ना, तो यहाँ भी ए यहाँ भी बी, ये पूरा टर्मिनल ए और बी ही है, ओके, एक ही उससे कनेक्टेड है। और अब आपको क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, ओके, तो फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। तो मैं पोटेंशियल ए बी फाइंड करूंगा, है ना, वो टर्मिनल्स के, तो देखो इन टर्मिनल से हमारा ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये 5 किलो ओम और 15 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, इतना तो दिख रहा है ना। तो देखो हमारे पास 15 वोल्ट है ना, 15 वोल्ट की हमारे पास एक पावर है और इसको दो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, 15 वोल्ट को दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों इक्वल है ना, 5 किलो ओम 5 किलो ओम, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर बांट सकते हैं ना, वोल्टेज डिवाइडर से देख लो आप, है ना, तो 5/5 + 5 5/10 1/2 टाइम्स 15, है ना,
तो कितना आएगा तुम्हारा वी ए बी, देखो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, तो देखो यहाँ पे निकाला वी ए बी, वैसे तो डायरेक्टली देख के लिख सकते हो 15 आपस में 7.5 7.5 7.5 7.5 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे है ना, या फिर ऐसे लिख दो आप 5/5 + 5 टाइम्स 15, ओके। तो ये आपका आ जाएगा 7.5 वोल्ट है ना, वी ए बी आपका आ गया। तो जब 17.5 वोल्ट आपका जो आया है, देखो ये जो आया है जो भी वी ए बी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करनी है, वी ए बी शुड बी ग्रेटर देन वी जेड है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, वी ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी जेड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हेंस इफ, ऐसे लिख दो इफ, हेंस या देन कर दो, इफ देन Zener will be in reverse breakdown region. Is in reverse bias. अदरवाइज वो रिवर्स बायस में होगा, और आप डीप में भी चेक कर लेना कहीं फॉरवर्ड बायस ना हो, ठीक है। वैसे ज्यादातर केसेस में आपको रिवर्स बायस ही दिखेगा। तो देखो यहाँ पे आपका वी ए बी आया 7.5 वोल्ट, आपका वी जेड कितना दिया था मैंने 10 वोल्ट, वी जेड कितना था यहाँ पे, वी जेड आपका था 10 वोल्ट, देखो जरा वी जेड आपका था 10 वोल्ट। तो यहाँ पे अपनी जो कंडीशन है, तो वी ए बी यहाँ पे हमारा जो आया वी ए बी, ये ग्रेटर देन वी जेड नहीं है, ये नहीं है। देखो अपना 7.5 आया है ना, 7.5 10 से छोटा है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन अपनी फुलफिल नहीं हो रही है, ओके। और कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो इसका मतलब अपना जेनर कहाँ होगा, रिवर्स बायस में, अपना जेनर होगा रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा, जेनर हटा ही रहेगा जैसा ये हटा हुआ है। अब जब जेनर यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वहां से जेनर से कोई कुछ करंट ही फ्लो नहीं होगी, जाहिर सी बात है सर्किट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगी, इस सेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, करंट तो जीरो होगी। तो देखा मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से ही आपका आंसर आ रहा है। देखो प्रॉब्लम कहाँ होती, प्रॉब्लम तब होती जब ये जनरल हमारा ऑन आ जाता, ऑन आएगा तब थोड़ा दिक्कत होगी, तो आपको पहले जैसा ही फिर 10 वोल्ट की बैटरी बनाओगे, फिर वो करंट निकालोगे, काम वही करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो अब आप लोग क्या करोगे, अब वो 30 वोल्ट वाली जो बैटरी बनाई ना केस 2, अब आप 30 वोल्ट की बैटरी लगाओगे वहां पे, तब देखोगे कि क्या आपका जेनर ब्रेकडाउन रीजन में है कि नहीं है, ठीक है। वो केस 2 है आपका। देखो टाइम कम बचा है, अगर आप बता सकते हो अभी, है ना, देखो मेथड 2 से तो बता सकते हो ना, मेथड 2 से देख के ही पता चल रहा है। देखो अब यहाँ पे 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दो बराबर लोगों में, है ना, दो बराबर लोगों में, दो बराबर रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 30 कितना मिलेगा, अब 15 वोल्ट एंड 15 वोल्ट मिलेगा। तो अब देखो 15 किससे ज्यादा है, 10 से ज्यादा है ना, इसका मतलब अब आपका जेनर जो होगा वो ब्रेकडाउन रीजन में होगा, ओके। तो 30 वोल्ट के केस में ब्रेकडाउन रीजन में होगा, हाँ सही है बिल्कुल। 10 करंट कितनी होगी वो तो देखेंगे, ठीक है, लेकिन ब्रेकडाउन रीजन में होगा 30 वोल्ट में, मेथड 2 से सामने पता लग रहा है। बाकी आप बैटरी रिप्लेस करो और देख लो आप। आई होप आप लोगों को देखो दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आगे हम प्रॉब्लम्स ही करेंगे इस पे बेस्ड। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम, दो मेथड को समझाने के लिए मैंने को क्या मेथड्स है ना, इसी तरीके से हम लोग निकालते जाएंगे आगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इसी से, चाहे वो वोल्टेज रेगुलेटर हो चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल सही है राहुल। तो हम लोग इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, ये पहले जैसा डायोड जैसा ही लगेगा, कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये पता करना इंपॉर्टेंट होता है कि वो ब्रेकडाउन रीजन में है या नहीं। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करेंगे, है ना, मेरी क्लास है इसके बाद। और आप लोग ना डाउट्स पूछा करो। वेलकम।